जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, सरकार की ना नियत है ना उनके पास संसाधन है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया। सबको सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का मामला टाला जा सकता है। जी हां, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार को इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। सरकार ये आम जनता की स्कीम को लेकर आई थी ताकि जितने भी जमीनी विवाद है उन सबको सुलझाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा दांवपेच जो है सरकार के विरोध जा रहा है। और साफ तौर पर 2025 में बिहार में जिस तरह विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसमें एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे टाइम में लैंड सर्वे का मामला लेकर आ गए जो इस टाइम में चुनाव होने हैं, और ऐसे में जब चुनावी हवा तेज हो रही है बिहार की, तो क्या एनडीए की सरकार ये रिस्क लेना चाहती है? साफ तौर पर नीतीश कुमार और बिहार सरकार का ऐलान था कि लैंड सर्वे के बाद पता चल जाएगा कि किसका लैंड कहां पर है, कितना है, और सरकारी जमीन कहां पर कितना है। साफ तौर पर इस चीज को लेकर आम जनता भी खुश थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि लैंड सर्वे के बाद उनका मामला थम सकता है। उन्हें जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिस तरह जमीन को लेकर भाई भाई आपस में लड़ मरते हैं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब एनडीए में मंथन के बाद साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी की पार्टी के कई नेता इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि बिहार में लैंड सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर बिहार में जो लैंड सर्वे होना था उससे काफी ज्यादा खामियाजा 2025 के चुनाव में एनडीए गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। लगातार कहा जा रहा है कि जेडीयू को नुकसान हो सकता है, वहीं आरजेडी लगातार हमलावर है। साफ तौर पर आरजेडी कह रही है कि ये आपस में लड़ाने की साजिश है और लोगों के बहकाने की साजिश है। तो वहीं साफ तौर पर नीतीश कुमार और बिहार सरकार का भी ऐलान है कि लैंड सर्वे के बाद ये मामला क्लियर हो जाएगा, बिहार में रोजगार बढ़ेंगे, बिहार में फैक्ट्रियां आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके उल्टे जो रूप है वो भी देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सागर की टीम ने आपको दिखाया था कि किस तरह जहानाबाद में आपस में पटीदारी में लड़ाई हो गई और उसके बाद वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। साफ तौर पर जिस तरह से खतियान और ये तमाम चीजें, खेसरा नंबर, तमाम चीजें निकालने के लिए लोगों को जिस तरह पंचायत भवन से लेकर प्रखंड ब्लॉक अधिकारी पदाधिकारी तक दौड़ना पड़ रहा है, और उस चीज को लेकर मुजफ्फरपुर के अंदर किस तरह से जो है इन लोगों से घूस मांगा गया, ये भी साफ तौर पर आप जानते हैं। और बिहार में लैंड सर्वे आम जनता की भलाई के लिए लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार आंध्र प्रदेश से यह सीख ले रही है कि आंध्र प्रदेश की सरकार जब जगनमोहन रेड्डी की वहां पर गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी यही काम किया था। ठीक चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में लैंड सर्वे का काम कराया गया, जिसके बाद लोगों के अंदर काफी आक्रोश था और जगनमोहन रेड्डी को आने वाले चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद उन्हें सत्ता से बाहर करा दिया गया, यानी कि लोगों ने जो है वोट नहीं दिया। तो साफ तौर पर बिहार सरकार इस चीज को लेकर अलर्ट है। एनडीए में साफ तौर पर मंथन चल रहा है कि क्या लैंड सर्वे को चुनाव तक रोक दिया जाए, क्या इसका खामियाजा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, और क्या आंध्र प्रदेश में जिस तरह जगनमोहन रेड्डी की सरकार चली गई, क्या बिहार में भी सरकार इस तरह गिर सकती है? अब इस चीज को लेकर मामला तेज है। आरजेडी वहीं नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, तो नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर भी लगातार कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि आपस में भाई भाई लड़े, जमीन विवाद और भी बढ़ेगा। सरकार चाहती थी कि जमीन विवाद को सुलझाया जा सके, लेकिन ये सुलझता हुआ नहीं बल्कि उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को लेकर बिहार सरकार एक अच्छा कदम उठा रही थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह लगातार बिहार में ये खबरें आ रही हैं कि कहीं पर घुसखोरी का मामला, तो कहीं पर लैंड सर्वे के नाम पर भाई भाई की आपस में टकरार रार, जिस तरह सरकार का ये साफ तौर पर मानना था कि बिहार में जिस तरह जमीन को लेकर आपसी विवाद बढ़ा है, पारिवारिक विवाद बढ़ा है, उन सब को हटाया जाए, लेकिन यह हटता हुआ नहीं, साफ तौर पर यह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये आप सुनिए। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है
ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। तो सुना आपने किस तरह प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार पर और बिहार के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस नीतीश कुमार ने जो है बिहार के अधिकारियों का जेब खोल दिया है, और वो जेब के अंदर पैसा भरेंगे, वहीं भाई भतीजा आपस में लड़ेंगे एक एक खतियानी के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा, और वहीं साफ तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात कही कि इसमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आम जनता अपना जमीन नहीं बेच सकती, तो जिसके पास जमीन होगा वो जमीन हथिया भी सकता है। बहरहाल अब अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि क्या चुनाव से पहले इस सर्वे को रोका जाएगा या फिर ये सर्वे चालू रहेगा। अगर चालू रहेगा तो आम जनता क्या 2025 में नीतीश कुमार के लिए यह फैसला गलत हो सकता है? क्या नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार से सत्ता से बाहर चली जाएगी, या फिर सरकार को वहां पर बाकायदा फिर से रखा जाएगा? यह तो आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि साफ तौर पर जिस तरह लगातार ये चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस चीज को 6 महीने के लिए टाला जा सकता है, और साफ तौर पर इस चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। बहरहाल नीतीश कुमार ने अभी भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।